जी भैया, अमित जी बात हो रही है। हाँ, हो रही है भैया। अजय तिवारी सूरत से बोल रहा हूँ भैया। कौन बोल रहे भैया? अजय तिवारी सूरत से बात कर रहा हूँ भैया। अच्छा, बताएं जी। 2-3 दिन से आपसे बात करना चाहते थे। अच्छा भाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे। अच्छा, बताएं क्या करते हैं आप? मेरा अपना खुद का स्टिचिंग का बिजनेस है। अच्छा, बहुत सुंदर। रहने गुजरात वाले कहाँ के सूरत हैं? में रहने वाले हम यूपी सुल्तानपुर से हैं। अच्छा, बताएं भाई। ब्राह्मण हैं और 2-3 क्वेश्चन है मेरे आपसे। बताएं। जैसे अभी आप जो फेसबुक पे चला रहे हैं जी। पोंगा पंडित, हाँ। ये पोंगा पंडित जो शब्द है ये कैसे और कहाँ से लाए आप? दूसरा विषय ये है कि जिनके लिए भी आप यूज करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि आप का वीडियो तार में 10-15 दिन से देख रहा हूँ, उसमें जिनसे भी आपकी बात होती है जी, वो लोग बताते हैं कि भाई मुझे ये जारी है, मुझे ये जानकारी है, फिर आप उसको डिबेट करते हैं उनके साथ, फेल होते हैं तो आप पोंगा पंडित उनको बताते हैं। हाँ। जब जैसे मैंने सर्च किया और थोड़ा पढ़ा मैंने, तो उसमें मैंने पाया कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजी का चयन हुआ। उन अंग्रेजी के चयन से गूगल के द्वारा जो आप को ये मिला कि भाई पोंगा पंडित, जैसे आपने कहा बिस्मिल्लाह जी को भी पंडित बोल सकते हैं आप, इनको भी पंडित बोल सकते हैं आप। हाँ। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे और कहाँ से ले आए आप ये जो पोंगा पंडित, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो गलत है उनको एक्सपोज कर रहे हैं आप। नो इशू, बट क्या है कि जो सही है उनके लिए, और ये तो सारे समाज, जैसे जो कार्यक्रम वगैरह जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे जी, तो वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे। क्यों भाई कि आप जैसे पोंगा पंडित की एक उपाधि दे दिए है आपने। नहीं, पंडित तो हमारे जैसे डॉक्टर होते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं अगर झोला छाप डॉक्टर पकड़े जाते हैं तो एक क्वेश्चन किया था भाई साहब आपसे, बस मैं उसी को उत्तर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ देश में बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर हैं और झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई होती है, जो झोला छाप डॉक्टर पकड़ाते हैं लोगों को गलत सुई लगाते हुए, गलत दवा देते हुए। तो क्या डॉक्टर समाज अपमानित महसूस करेगा अपने आप को? नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं पकड़ पाया आपने। मेरा क्वेश्चन ये है कि पोंगा शब्द जो है और उसके आगे आप जो पंडित जोड़ते हैं, ये दोनों चीज, जैसे मैंने इस पे रिसर्च करने के बाद ही आपको मैंने कॉल किया है कि भाई पोंगा पंडित जो है। नहीं, आपका मैं सारे सवालों को उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जो सबसे आखिरी में आपने कहा कि अपमानित महसूस करते होंगे, वो चीज मुझको लगता है कि बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें तो इसके बाद मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को पोंगा पंडित कहता हूँ तो ब्राह्मण समाज के कुछ विद्वान लोग जो पंडित हैं, सच में पंडित हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। तो मेरा यही कहना मेरे भाई कि क्या कोई फर्जी डॉक्टर अगर पकड़ाएगा तो क्या इस देश के सारे सम्मानित डॉक्टर अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें क्या है, वैसे ही जब कोई पोंगा पंडित होगा तो बाकी जो इस देश के सम्मानित पंडित हैं, जो इस देश के गर्व हैं, जिस पे इस देश के लोग गर्व करते हैं, जो हमारे आदरणीय है, वो अपमानित कैसे महसूस करेंगे? बिल्कुल आपके लिए आदरणीय है, हमारे लिए। जैसे मैंने मेरे कहने का मतलब, आप जरा सा 1 मिनट दीजिए मुझे। मेरे कि भाई जब 1835 ईस्वी के पहले हमारी धर्म संस्कृति जिंदा नहीं थी, हम लोग जो है एक दूसरे को मानते नहीं थे या एक दूसरे के लिए जो है समर्पित नहीं थे। ये तो 1835 के बाद जिन शब्द का आपने प्रयोग करते हैं, 1835 ईस्वी के बाद यूज किया गया है लोगों के लिए। जैसे आप बताते हैं बिस्मिल्लाह जी के लिए, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनके लिए, या किसी डॉक्टर के लिए। जैसे मैं आपको, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो पहले क्या होता था कि शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो थी वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के पास थी। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग ही शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। तो जो लोग ज्ञान देते थे और जो अपने उस क्षेत्र के विद्वान होते थे उनको पंडित कहा जाता। जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान ने सबको बराबर का अधिकार देने लगा, तो वह भी लोग
पिछड़े दलित समाज के लोग भी टीचर बनने लगे, विद्वान बनने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने लगे, तो उन लोग भी पंडित होना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ पोंगा पंडितों ने ये किया कि देखा कि जब सब पंडित बन रहे हैं तो उस पंडित शब्द को उन्होंने अपने जाति की तरफ मोड़ दिया और जाति के लिए रिजर्व कर दिया। लेकिन वह जाति के लिए रिजर्व कर दिए, लेकिन उसके बाद भी जैसे होता नहीं अवैध कब्जा किसी चीज का नहीं हो सकता, किसी शब्द का भी नहीं हो सकता, किसी भाषा का नहीं हो सकता, किसी क्या कहते हैं उपाधि का नहीं हो सकता, किसी चीज का अवैध कब्जा नहीं हो सकता। उसके बाद भी पिछड़े दलित समाज और अन्य धर्म के लोग भी पंडित बनते रहे, जो विद्वान होते हैं उनको पंडित कहते हैं। आप जब तेलंगाना में जाएंगे तो आज भी जो शिक्षकों की भर्ती होती है वो पंडित पे होती है कि हमको हिंदी के पंडित चाहिए, हमको उर्दू के पंडित चाहिए। उर्दू के पंडित के नाम से भर्तियां होती हैं भाई साहब। आप अभी जाइए, तुरंत गूगल कीजिए और देख लीजिए जो भर्तियां निकलती हैं अलग अलग भाषाओं की तेलंगाना में, तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में साउथ इंडिया के, वहां पर पंडितों की भर्तियां निकलती हैं और वो पंडित लोग होते हैं जो शिक्षक होते हैं, उनको पंडित कहा जाता है। तो पंडित जो शब्द है वो एक उपाधि है, ना कि कोई जाति। बिल्कुल आप एक्सपोज कीजिए लोगों को जी। लेकिन मेरे कहने का खाली इतना ही तात्पर्य था। मेरे 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे पूछ लिया है। हाँ। तो ये जी जो बातें आप हमको बता रहे हैं, इससे आप धर्मशास्त्र को और संस्कृति को ठुकरा रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं, कैसे ठुकरा रहे हैं भाई? जो भी जिस क्षेत्र का विद्वान होगा उसके पंडित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखा था कि पूजे विप्र सकल गुणहीना। हाँ, उसका जो अभी आप तो कैसे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो फालतू बयानबाजी करते घूम रहे हैं। अच्छा आप बताइए, अभी तुलसीदास जी ने जो ये दोहा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उन्होंने कहा कि जो विप्र के घर, जो ब्राह्मण के घर जन्म ले रहा है, हाँ, वो सदैव पूजनीय है। तो भाई ठीक है नहीं, और क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कौन से जाति के थे? भाई यहाँ मैंने ये नहीं कहा जाति आप बताइए, यहाँ पर प्रश्न नहीं है। तुलसीदास जी डूबे थे, ब्राह्मण जाति के थे, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विप्र का आप उसके आगे भी और भी कई चीजें उन्होंने कही है जो विवाद, अभी भी उस मुद्दों पर विवाद है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जन्म कहीं लेने से कोई पूजनीय कैसे हो सकता है? मेरा ये कहना, कर्म से पूजनीय होता है, जन्म से पूजनीय नहीं होता। मैं इस चीज को नहीं मानता कि कहीं कोई जन्म ले ले और पूजनीय हो जाए, मैं उसको पूजनीय नहीं मानता। अगर वो कर्म अच्छा करता है और कहीं भी जन्म ले ले तो मैं उसको पूजनीय मानता हूँ। ये कुल में आप जन्म लिए हैं, आपके पूर्वज भी धर्म संस्कृति को मानते रहे होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा बाहर निकले, पढ़ लिख लिए, थोड़ा सा पत्रकारिता करते हैं। या मुझे ये नहीं पता कि आप टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, कि ये नहीं पता मुझे। बट क्या मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जिस धर्म संस्कृति को हम मानते हैं और उसी को बदनाम करना चाहें या उसी को बदनाम करते हैं। अगर आप अपना हक लेना चाहें तो अगर आप अपना हक मांग रहे हैं, मान लीजिए हम हिंदू हैं, आप हमको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल 100%। आप हमारे जो है अग्रज हैं भाई, हमारी मतलब हम लोग हमेशा भगवान कृष्ण के वंशज को हमेशा अपना फ्रेंडली और मित्रता में हमेशा आपको रखा है। अगर आप हमें हिंदू मानते हैं तो हमारे लोग शंकराचार्य क्यों नहीं बन पा रहे? ये कहने की कोई बात नहीं है भाई साहब कि आप हिंदू हैं। नहीं, अगर मैं हिंदू हूँ तो हमारे पिछड़े दलित हिंदू हैं, तो हम शंकराचार्य क्यों नहीं बन पा रहे? अगड़ों में ही राजपूत समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, मरवाड़ी समाज के तमाम हमारे मित्र हैं जो बहुत ही भगवान की पूजा करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और सारा पूरा पालन करते हैं, पूजा पाठ का एकदम सात्विक पालन करते हैं, पूरी जिंदगी अपनी पालन करते हैं। वह शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकते? शंकराचार्य ब्राह्मण समाज के ही लोग क्यों बन सकते हैं? नहीं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि सब हिंदू हैं तो सब शंकराचार्य बने जो योग्य है। आप एक उस पे कैप लगा के क्यों बैठे हुए हैं, एक आरक्षण लगा के क्यों बैठे हुए हैं कि हम ही शंकराचार्य बनेंगे? हमारा कहना है कि जो चार शंकराचार्य का मतलब इतना ही था कि मैं कोई आपका कटाक्ष करने के लिए आपको कॉल नहीं किया, मैं आपको कोई ब्लेम करने के लिए कॉल किया। मैं अपने भाई से बस बात कर रहा हूँ, अपने भाई से अपना जो मेरा मुद्दा है वो अपने भाई के सामने मैं रख रहा हूँ। मैं भी कई चीजें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी भाई साहब। बिल्कुल। और उसमें 2-4 चीजें ऐसी थी जिन शब्दों का चयन होता है, ठीक है, एक्सपोज करिए उसके लिए। लेकिन ये जो पोंगा शब्द है ये थोड़ा सा क्या शोभनीय है और मुझे लगता है कि ठीक है आप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लोगों को आप बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, जो योग्य हो उनके ही साथ रहिए, आप उनके ही साथ जाइए, आप
जो आपको वो पीके पिक्चर की तरह की, वो क्या बोलता है वो, हाँ रॉन्ग नंबर, हाँ रॉन्ग नंबर। हाँ तो रॉन्ग नंबर वाले से दूर रहना चाहिए। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जिस धर्म संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम ही उनको जो है हमारे शास्त्री जी, दो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के निकले हुए हैं, तो हम उनके मुहिम में शामिल होने के बजाय ये पहले एक्सपोज अपने आप को ही अपने आप से एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसे कि मेरे भाई, मेरा ये कहना है कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, तो हमारे अंदर ऊंच नीच छुआछूत ही क्यों है? मैं तो कहता हूँ कि आप जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए जाति व्यवस्था, सब हिंदू बराबर हो जाएंगे, सब भाई भाई हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे मैं कहता हूँ कि आप हिंदू सारे सबको हिंदू बना दीजिए ना, फिर जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए। लेकिन उन्हीं के गुरुजी वो ब्राह्मणों में भी नीच खोज लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के ही गुरुजी रामभद्राचार्य वो ब्राह्मणों में भी नीच खोज लेते हैं। सोचिए आप, वो इतना नीच इंसान कि वो आदमी इंसानों में भी नीच इंसान खोजता है, मतलब इतनी घटिया सोच का आदमी है वो, जिसको मैं क्या बताऊं, क्या बताओ। सोचो आप यार, आप इंसान हिंदुओं को भी एक नहीं कर पा रहे हो और आप जाति के अंदर भी नीच लोग को खोज रहे हो। आपको अधिकार किसने दिया किसी को नीच कहने का? भाई ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ही पूजनीय लोग अधिकार नहीं है किसी को। मेरा ही कहना है उनकी, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, जो ये चीज हो सकती है, लेकिन वो ऐसे ही घटिया लोग हैं ना जो समाज को खराब कर रहे हैं। मेरा ही कहना है कि ब्राह्मण समाज के लोग भी पूजनीय है और चमार समाज के लोग भी पूजनीय है, खटिक समाज के लोग भी पूजनीय है। कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूँ। कैसी? क्योंकि देखिए धर्मशास्त्र, हाँ वो ब्राह्मणों को मतलब उसमें तो जो वो प्रणाली चली आई हुई है उसका वर्णन वो करते हैं। नहीं ऐसी आप बताइए, ऐसी प्रणाली क्या है? घटिया प्रणाली की बात माने भाई, जो ऊंच नीच जातियों में भी ऊंच नीच, लोगों में भी ऊंच नीच करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, दो हाथ पैर में आपके पास, दो हाथ पैर मेरे पास, जिस देश के नागरिक आप उस देश के नागरिक हम, जहाँ की हवा आप ले रहे हैं वहाँ की हवा मैं ले रहा हूँ, जहाँ का अन्न आप खा रहे हैं वहाँ का अन्न मैं खा रहा हूँ, जिस देश के लिए काम आप कर रहे हैं उस देश के लिए मैं काम मैं कर रहा हूँ। तो हमारे और आप में ऊंच नीच कैसा हो गया? हम दोनों तो बराबर है ना, हम तो इस दोनों देश के नागरिक हैं। जो एक देश के दो लोग हैं और एक ही देश के नागरिक हैं, तो क्या कोई ऊंचा और कोई नीचा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऐसे आप ये जो अपने यहाँ जैसे हमारे मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ही लोगों को मैं घटिया लोग कहता हूँ। जो ये रामभद्राचार्य जैसे लोग हैं ना, ये बहुत ही घटिया निम्न टाइप के लोग हैं, यही सबसे नीच लोग हैं जो समाज को बांटते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूँ क्योंकि ये लोगों को नीच कहते हैं। आप सोचिए, इंसानों में भी ये नीच खोज लेते हैं। इतने घटिया सोच के लोग हैं। आप सोचिए कि ब्राह्मणों में भी ये नीच कह रहे हैं, लोगों को नीच कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब सब देश के नागरिक हैं तो सब बराबर है। ऊंच नीच कौन होता है भाई इसमें? हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ाना ले जाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ब्राह्मण समाज को आप वो नीच कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ ब्राह्मण समाज नीच, मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण समाज पूजनीय है और चमार समाज भी पूजनीय है, यादव समाज भी पूजनीय है। मैं तो कहता हूँ खटिक समाज पूजनीय है, पासवान समाज पूजनीय है, कुर्मी समाज पूजनीय है, सारे समाज के लोग पूजनीय है, पिछड़ा दलित अगड़ा सब पूजनीय है, अल्पसंख्यक भी पूजनीय है, सब पूजनीय है भाई। सब तो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो पूजनीय क्यों नहीं है सब? तो धर्म और देश भाई हमारे लेकर के पढ़ाई शुरू की थी। मैं बताऊं आपको, हमारे लिए रोज बताया जाता था कि जिस देश जाति में जन्म लिया, हम भी यूपी से सुल्तानपुर से मिलॉन करते हैं भाई साहब। मैं बताऊं, जिस देश जाति में जन्म लिया, पहले तो हम क्या कह रहे हैं, जिस देश में क्या बोल रहे थे आप? जिस देश जाति में जन्म लिया, हाँ, बलिदान उसी पर हो जाऊं तो मेरा भी उसमें सम्मिलित किया गया है। मेरा ये कहना है कि जाति को हटा दीजिए और देश पे से बलिदान दीजिए, ज्यादा सबसे अच्छा होगा। और ये जो जातियां वो बांटती हैं, जातियां कभी जोड़ती नहीं है। कहीं से मुझे लगता है यादव जी पीड़ित हैं आप। हाँ, क्या किसी विषय या किसी व्यक्ति विशेष से मुझे लगता है पीड़ित हैं आप, जो इतना आप नहीं हम एक्सपोज करने में लगे। नहीं हम पीड़ित नहीं, हमारी पीड़ा इस बात की है कि हमारे देश जो है बहुत पीछे जा रहा है। हमारे देश में परिस्थितियां जो है बहुत खराब हो रही हैं। हर रैंकिंग में हमारा देश सबसे पिछड़ा है, चाहे एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, हर चीज में मिलावटीपना देख लीजिए। लोगों को क्या कहते हैं, पढ़ने का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। लगातार लोगों को पोंगा पंडितों की तरफ ढकेला जा रहा है, पोंगा पंडित बनाया जा रहा है।
खाली तो आप हिंदू समाज को में जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को पंडित बताते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात, नहीं वो पंडित बताते हैं, अपने आप को होते नहीं है, क्या नहीं होता उनको। नहीं, आपने गलत कहा। यहाँ पे यहाँ मेरा आपके साथ विरोध है। इसलिए विरोध है कि ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं और बहुत ही जानकार लोग हैं, और वह संविधान को बहुत अच्छे से पालन करते हैं और संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं। मैं उन लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूँ, मेरे भाई भी हैं बहुत सारे। लेकिन किसी भी जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो अच्छे हैं उन्हीं लोगों की वजह से देश चल रहा है अच्छा आज इस स्थिति में। नहीं तो पोंगा पंडितों की अगर चलता तो आज देश कब तक बीत चुका होता, फिर से गुलाम हो जाता और बर्बाद हो चुका होता। मेरा मानना है, जैसे आप समझदार व्यक्ति हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपको अपना भाई मानते हैं, लेकिन हम उन लोगों का विरोध करते हैं, जैसे आपने अभी आपको मैं बताया रामभद्राचार्य, ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ। क्यों? इनके पास घटिया सोच है। यह लोगों को नीच और ऊंच में बांटते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा जरूर आपसे फोन डिस्कनेक्ट करने के पहले कि भाई हम पढ़ने के साथ साथ अपनी धर्म संस्कृति को भी बचाए रखें, ऐसी हमको जो है कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना भैया, धर्म संस्कृति क्या होता है? धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। धर्म का मतलब क्या है? अब जैसे भी आप देखो, अब आप पढ़े लिखे हैं, नहीं, मैं बता, धर्म को जिस भी व्याख्या में आप जोड़ना चाहें, जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई हमको यही करना है, तो अब वही आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारा धर्म है। देखिए, धर्म जो बना होता है ना, वो आपके जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, उसी से पूरा बना होता है। जो आपकी खाने की पद्धति, जो आपके आसपास फसलें हैं, जंगल है, जो हवाएं हैं, जो मौसम है, उसी हिसाब से धर्म बनता है। धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है, और धर्म जब जीवन जीने की पद्धति होती है, वो आपको श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है, ना कि घटियापन की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, श्रेष्ठता की तरफ मुझे लगता है कि जो लोग इस श्रेष्ठ जीवन जीने की श्रेष्ठता में घटियापन घुसाने की कोशिश करते हैं, मानसिक कुड़िता घुसाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। जैसे रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, इन लोग पूरी तरीके से समाज को नफरत फैलाने की बात करते हैं, पोंगा पंडिती की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम आप क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्यों, क्या किया उन्होंने? इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का नाम मैं जोड़ना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश पे अब हम अपनी शक्तियां देश के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब देश पे हमला होगा तो हम पहले से ही सूचना देंगे। रक्षा मंत्री जी का भी नाम उन्होंने लिया। तो उसके बाद पहलगांव हुआ, उसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, तमाम आपदाएं आई देश में। एक भी जगह धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति काम आई क्या? एक भी जगह काम आई हो तो बता दें आप। तो ऐसे लोगों को ही मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, जो दावा करते हैं और करते कुछ नहीं, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं लोगों को। तो क्यों नहीं आप उनको एक्सपोज करते पहुंच करके? वो तो अगर आप उनके मंच पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल एक्सपोज कर पाएंगे आप उनको, मीडिया और तमाम चीजों के सामने। मैं तो कई सारी वीडियो बनाया हूँ, एक थोड़ी ना। और कई बार मैंने बोला है, कई सारी ऑडियो भी मेरी, कई सारी वीडियो भी है, और मैं सोशल मीडिया पे लिखता भी हूँ, हर चीजों पे लिखता हूँ। वो सब तो मैं देख ही रहा हूँ, एक्चुअली में। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई आप अगर जैसे ठीक है करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप उनको एक्सपोज करने की क्षमता है आप में, तो आप उनको मंच पर एक्सपोज करिए कि भाई आप गलत हैं। जैसे वो तो खुले मंच से चैलेंज, जैसे लाखों की भीड़ में वो तो चैलेंज करते हैं कि भाई अगर आप में क्षमता है तो आइए, मुझे एक्सपोज करिए। अरे कई बार उनको इन्विटेशन दिया गया, भाग गए, और कई लोगों ने इन्विटेशन दिया, भाग गए, नहीं आए। इन्विटेशन स्वीकार ही नहीं करते। इन्विटेशन वो स्वीकार ही नहीं करते। हम तो ये ऑडियो अगर जाएगी तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया इन्विटेशन स्वीकार कर लीजिए। क्यों नहीं करते इन्विटेशन स्वीकार? ठीक है, मैं ये जो आपकी जो वार्ता हुई, जी, मैं इसमें शास्त्री जी को भी और रामभद्राचार्य जी के जो वो उनके शिष्य हैं, जो अभी उन्होंने चिन्हित किया हुआ है, उनको टैग करके इसको मैं उनके ट्विटर पर या जहाँ भी हो पाएगा, जी बिल्कुल, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उनसे मिलाप करवा। क्योंकि मैं तो एक बार यहाँ सूरत आए हुए थे, तो मेरी मुलाकात हुई थी। जी 2-4 क्षणों के लिए। बड़े पहुंचे हुए संत हमको तो नजर आते हैं भाई। ये अपना व्यक्तिगत राय है, मैं आपकी इन बातों की निंदा करता हूँ। संत हैं, उनको हम जैसे संत की तरह देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। नहीं, उनके अंदर क्या है आप देखिए, मेरा ये मानना है कि अपनी अपनी लोगों की दृष्टि होती है, अपनी अपनी आस्था होती है। आपकी आस्था है
आपकी आस्था अपनी ही जगह है, अब मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति पाखंड को फैलाए, जो व्यक्ति सच ना बोल सके, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करे, वो मेरी नजर में पौंगा पंडित। तो इतने लाखों लोग समझो ना, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया भैया मेरी बात लाखों लोग हैं, फाइन उन फ्लोइंग है उनकी जितने भी, तो क्या उतने में हम ही आप पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं? अरे मेरी बात जो जितने मतलब करोड़ों लोग उनसे, उनकी संस्था से उनसे जुड़े हुए, तो हम उनको क्या मतलब क्या कह सकते हैं आपके शब्द में? अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं लाखों लोगों की आप बात कर रहे हैं, करो भाई, लाखों लोग तो हमारे साथ भी जुड़े हैं, तो मैं क्या कहूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है भाई। लाखों लोग, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। नहीं बोलो यादव जी, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपसे सर्टिफाइड नहीं हूँ कि भाई मुझे आप भले कुछ बातें आपकी अच्छी लगती हैं, कुछ बातें को मैं डिनाई करता हूँ आपकी कि भाई ये बात आपकी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्वतंत्र देश है भाई, यहाँ पे आपको आजादी है कि आप किसी चीज को डिनाई कर सकते हैं, आप किसी चीज के पक्ष ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज मेरे हिसाब से सही हो, मैं अपनी बात बता देता हूँ, आप उससे एग्री कीजिए ना एग्री कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका स्वतंत्रता अधिकार है, उसको मैं जबरदस्ती आपसे एग्री नहीं करा सकता हूँ, ना तो मेरा कोई राइट है आप कहीं मैं कहूंगा कि नहीं आप इसी मानिए। यही तो हमारा देश, यही तो संविधान की खूबसूरती है हमारे। बिल्कुल, मतलब जब संविधान जो है लागू हुआ उसके बाद से ही हम लोग जीने लगे, उसके बाद तो हम लोग मतलब ऐसे जी नहीं रहे थे, कहने का मतलब ये है ना। एकदम आपने सही कहा, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से सही जिंदगी भारत के लोगों को मिली। उसके पहले तो स्तन टैक्स ले लिया जाता था, महिलाओं का जो स्तन है उससे टैक्स ले लिया जाता था, लोगों को पानी पीने का अधिकार तक नहीं दिया जाता था, पिछड़े दलितों के स्कूल जाने तक अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं को भी स्कूल जाने का अधिकार नहीं। वो तो संविधान की देन है जो सबको बराबरी का अधिकार दिया, और हमें सही जिंदगी जीने का अधिकार दिया। तो पहले तो जानवर, यहाँ तो इंसान को जानवर समझा जाता था। ये कहाँ पढ़ लिया भाई साहब आपने ये कि इंसानों को जानवर समझा जाता था, या नाना प्रकार की जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप गुलामगिरी किताब पढ़ लीजिएगा, जो ये किताब ज्योतिबा फूले की है। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। ज्योतिबा फूले जी को तो आप जानते ही होंगे जी। तो 19वीं सदी की किताब पढ़ने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो हमारे धर्मशास्त्र की किताबें जो है 5000 वर्ष या 2000 वर्ष या 500 वर्ष पूर्व की है, उसको पढ़ करके हमको जो शिक्षा ली है मैंने, वो मतलब आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए। आप जो 19वीं सदी की किताब आई है, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप छोड़ दीजिए, या मैंने ये भी नहीं कहा कि आप पढ़िए मत। कहने का मतलब आपके वो है, नहीं, आपने पूछा, मैं आपके कहने से छोड़ दूंगा या पकड़ लूंगा। आपने हमसे पूछा कि क्या चीज पढ़े। दूसरी चीज, लोग लेटेस्ट की तरफ जाते हैं, ओल्ड की तरफ नहीं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज आप खत लिख के हमसे पूछ नहीं रहे, आप हमको फोन करके पूछ रहे हैं जी। तो आदमी आधुनिक तरफ जाता है, आधुनिकता की तरफ आदमी आगे बढ़ता है। आज धनुष और बाण से युद्ध नहीं होते जी। श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण ने बोला, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा। देखिए एक मूल, एक ही मिनट थोड़ा सा, आप यदुकुल से जन्म लिए इसीलिए वैसा सवाल पूछा हमने। बताएं कि भाई भगवान कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया, भगवान वेद व्यास ने उसको लिखित किया। नहीं भगवान की नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। उनके मुखार बिंदों से निकला भगवान श्री कृष्ण की। नहीं, आप फिर से पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हो गीता है, भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। गीता की ही बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ, गीता भगवान कृष्ण के मुख से। मुझसे अगर मिस्टेक हो गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नहीं, आप भगवान कृष्ण जी ने जो है उसको जो है बोला, और उन्होंने जो तो उसके बारे में जो भगवान वेद व्यास ने संजय जी को दृष्टि दी, और उन्होंने धृतराष्ट्र जी को सारा लेखा जोखा देख करके सुनाया। उसके भी बारे में वो भी पाखंडी ही माने हम लोग, कि उसको भी क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा ये कहना है, उसे मैथोलॉजी कहते हैं, सुनी सुनाई बातें कहते हैं। मैथोलॉजी मत उसे कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें, उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता आज तक हमें। उसे मैथोलॉजी कहते हैं। कोई प्रमाण नहीं है, द्वारकाधीश का कोई प्रमाण नहीं है, काशी विश्वनाथ का कोई प्रमाण नहीं है। मंदिरों के बनने का प्रमाण है, मंदिरों के बनने का प्रमाण तो है, लेकिन भगवान जो क्या कहते हैं कि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान परशुराम का, इनका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिलता। और हमारी लोकसभा में हमारी सरकार कहती है
की कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि हम अपने मैथोलॉजी को क्या गेमिंग बना सकते हैं क्या? नहीं तो प्रधानमंत्री जी अभी तो 120 फीट नीचे द्वारिका नगरी का दर्शन करने गए हाँ, थे पनडुब्बी के जब दर्शन करके निकले तो उन्होंने कहा, जब दर्शन करके निकले उसी के कुछ दिनों बाद अभी अभी जस्ट उन्होंने कहा है कि हम अपने मैथोलॉजी को गेम बना सकते हैं क्या? नहीं, वो तो जानने वाले हैं, उनका तो हो गया है श्री राम जय राम। अभी वो भाई साहब क्या उल जलूल बकने लगे हैं, उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है उनकी। अच्छा, अभी नहीं, अभी सुनने में आया था कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन कुछ पोंगा पंडितों ने उनको तेली बना दिया, हमें बहुत बुरा लगा। नहीं, बिल्कुल, वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जब तक वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं हमारे लिए सम्मानीय है। हाँ, लेकिन हमको ये बहुत बुरा लगा, मैं मतलब मुझे बहुत ही पीड़ा हुई इस बात से। कि बताइए, जिसके लिए वो दिन रात काम करते हैं वही लोग उनको तेली के। मैं आपकी तरह पोंगा पंडित नहीं कहूँगा, जिन महान भाव ने इस बात की मैं उस बात की निंदा करता हूँ। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको पूर्ण रूप से हमको अभी भी सम्मान करना चाहिए। जितने उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सम्मान तो करना चाहिए ना। बिल्कुल 100%। हम तो कहते हैं सम्मान सबका करना चाहिए, देश के हर नागरिक का सम्मान करना। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पुनः विचार करिएगा। आप एक्सपोज करिए, लेकिन जिन शब्दों का चयन हो रहा है अगर उनमें कुछ सुधार हो सके, ये मेरी खुद की एडवाइस है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं फिर से आपसे वही कहूंगा कि अगर कोई झोला छाप डॉक्टर पकड़ा जाएगा तो सारे डॉक्टर जो होंगे वो खुश होंगे, ना कि नाराज होंगे। ठीक उसी तरीके से कोई पोंगा पंडित को अगर मैं एक्सपोज करूं तो सारे बुद्धिमान पंडितों को एक्सपोज करने से जरा भी आपत्ति नहीं है। मैं कहूंगा सारे पंडितों को खुश होना चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए। जो पंडित हो, अब भाई पोंगा पंडित तो कोई आपत्ति नहीं है, जो गलत है उसको गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए और वो आप में है, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। जिन शब्द को आप चयन करते हैं वो शब्द की मैं निंदा करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया तो सारे झोला छाप डॉक्टर उसको आप देना ही करिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक संवैधानिक देश में है। मैं बताऊँ आपको, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया तो सारे झोला छाप डॉक्टर नाराज होंगे कि भाई देखो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन डॉक्टर जो होंगे खुश होंगे कि चलो इंसानों की जान बच रही, जो गलत लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जब पोंगा पंडितों को मैं पकड़ता हूँ तो सारे पोंगा पंडित नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे पंडित हैं वो खुश हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। मेरा विरोध जो है, आप पोंगा यूज करिए, लेकिन ये पंडित है, इसके शब्द के बगल में आप कुछ चयन कर लीजिए, कोई दूसरा चयन कर लीजिए। ये शब्द ही पोंगा पंडित है, ये शब्द मैं कुछ बता नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, मेरी क्योंकि मैं हिंदी एडवाइस है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं हिंदी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, हिंदी का डॉक्टर नहीं हूँ, हिंदी का पंडित नहीं हूँ। बड़े जानकार व्यक्ति हैं, सुन लीजिए हमारी बात। आपको सही जो पंडित शब्द है वो बड़ा सम्मानीय शब्द है। डॉक्टर भी, मैं बताऊं, डॉक्टर और पंडित में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर और हिंदी में पंडित और इंग्लिश में डॉक्टर, दोनों शब्द एक ही है, बस उसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी तरीके से जैसे झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, उसी तरीके से पोंगा पंडित कहा जाता है, दोनों में। इस नंबर पे आपकी व्हाट्सएप होगी तो मैं आपको उसका जो मैं ट्विटर करूंगा या लिंक, जिन दोनों महान भावों के बारे में आप चर्चा की है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। नहीं, बिल्कुल, आप हम आपसे पूरा, मेरी पूरी उम्मीद भी है कि आप जरूर चर्चा करवाइए, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ उनके ट्विटर से या उनको लिंक करके आपकी ये वॉइस जो है मैं उन तक पहुँचा सकूँ, जिससे कि भाई देखिए भटके हम लोग क्या है, अगर वो ये कहते हैं कि मैं भटकों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भटके हुए लोग हैं हम उनको जो है, जिन लोगों को सारी चीजें समझ नहीं आ रही है उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे समाज जो है सर्वोत्तम समाज है, हम जिस देश में है वो सर्वप्रथम देश है, और सारी बहुत नाना प्रकार की बातें। तो अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये भाई साहब भी बिछड़ गए हैं, इनको भी ले आओ आप संतुष्ट करके। नहीं, बिल्कुल सही बात, एकदम सही करें। कोशिश करूंगा भाई साहब। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा। यादव जी आपका रात्रि शुभ हो, भगवान आपका खूब कल्याण करे और ऐसे आप खूब अच्छे से काम करते रहें। बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण होने के नाते मैं धर्म संस्कृति का पालन करता हूँ, जो कुछ भी हमारे भला के, भाई मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, लेकिन जो भगवान में आस्था है उतना ब्राह्मण होने के आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप बड़े भाइयों का प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी धन्यवाद।